वेस्ट मोमनाबाद थाने में हम मौजूद हैं। मुलजिमा दुआ जिसने अपने साबिक शौहर के साथ मिलकर अपने मौजूदा शौहर हमजा वल ज़हूर को कत्ल कर दिया। आए एसएचओ से मालूमात लेते हैं। कल सुबह तकरीबन 7 बजे के टाइम पे इन्होंने इसकी वाइफ ने 7 साढ़े 7 बजे के टाइम पे मतलब इतला आई कि थाने में कि मेरे शौहर का ये इस तरह मेरे शौहर ने खुशी कर ली। तो हम स्पॉट पे पहुँचे तो उधर देखा तो इनका शौहर जो है ना इनके गले में फंदा लटका हुआ था और हाथ वगैरह बंधे हुए थे और उसमें सॉक्स जो है ना वो डाला हुआ था। फिर हमने क्राइम सीन वालों को बुलाया, क्राइम सीन वालों से वो करवाया, फिर उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम की जैसी रिपोर्ट आएगी। ये मुलजिमा की शादी हुए हुए कितने दिन हुए थे? ये तकरीबन 2.5 से 3 महीने हुए थे। इसकी दूसरी शादी थी। इनकी 18 जून को वलीमा भी था। हाँ, ये लड़की का ये कहना है कि उसकी वजह से ये जो है ना हमजा परेशान हुआ था, इसके पास पैसे नहीं थे कि मैंने वलीमा करना है, उस वजह से इसने खुशी की। तो मुलजिमा दुआ जो है वो मुख्तलिफ थानों में भी तैनात रही है। हाँ, मतलब मेरे ख्याल से पहले ख्वाजा जुबैर नकवी में अभी लियाकताबाद में उनकी पोस्टिंग लियाकताबाद थाने में, सुपरमार्केट थाने में पहले थी मेरे ख्याल से, अब जो है वो लियाकताबाद थाने के अंदर है। अच्छा, इसमें तफ्तीश में इनके साबिक शौहर को भी लिया है? बिल्कुल, इनके जो हमजा है उनके वालिद साहब ने FIR कटाई अपनी मुद्दत में, जिसमें उसने जाहिर किया है कि दुआ और इसका शौहर और इसके कोई दीगर साथी जिन्होंने मेरे बेटे को मारा है, कत्ल किया। अच्छा, जब आप मौके वारदात पे पहुंचे तो आपने क्राइम सीन के साथ रूम के अंदर सारे शवाहिद वगैरह भी देखे होंगे, तो क्या ऐसा आपने बारीकी देखी रूम के अंदर जिससे आप जांच कर सके कि भाई ये जज किया फ़ौरन कि ये इन्हीं का ही काम? देखिए, इन्हीं का काम की बात नहीं है, वो तो इसके वालिद साहब ने, क्योंकि मेरे से ज़्यादा उनके वालिद साहब उनको जानते हैं। 3 महीने से शादी थी, उनके रिलेशनशिप थी, क्या है, क्या मसले मसाइल हो रहे हैं या क्या वजह है, उन्होंने कहा है कि ये इन्होंने 100% इन्होंने ही किया है। जो बाकी हमारी कार्रवाई है, हमारी कार्रवाई के मुताबिक ये लग रहा था, जो देखने में आ रहा है कि इसने कोई खुशी नहीं जाहिर हो रही थी। जिस तरह उसके हाथ बंधे हुए थे और मुंह में सॉक्स था और मतलब आंखें उसकी बंद थी, तो उससे जाहिर नहीं हो रहा था कि खुशी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इन्होंने हमने फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाई, इसकी क्राइम सीन करवाया, इसीलिए करवाया कि हमें जो है ना मज़ीद जो है ना कंफर्म हो जाए कि मेडिकल रिपोर्ट में ये क्या हुआ। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ये कंफर्म हो गया ना मर्डर था। मर्डर कंफर्म अभी आएगी रिपोर्ट, लेकिन डॉक्टरों का ये कहना था कि ये सुसाइड नहीं हो सकती। जी, हम लियाकताबाद सिंधी होटल पे मौजूद हैं, हमजा के घर पे हम मौजूद हैं। मैं कैमरामैन आसिफ से गुजारिश करूँगा कि ये आज तदफीन हुई है हमजा की, और हमजा के भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इमरान वल ज़हूर। ज़हूर साहब की हालत इस टाइम तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके ऊपर तो एक गम का पहाड़ टूटा है, उनका नौजवान बेटा चले गया। तो इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब से हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि सुबह उनके पास कितने बजे किसकी कॉल आई, कैसे मालूमात उनको इत्तला दी गई कि उनके भाई के साथ एक हादसा रूनुमा हुआ है। आप मुझे बताएं, सुबह आपकी वालदा के पास किसने कॉल करी थी? मेरी वालदा के पास 8 तारीख वाले दिन दुआ रुस्तम ने कॉल की है। कॉल करके उसने कहा है कि हमजा ने अपने आप को फांसी लगा ली है। मेरी वालदा ने उसी टाइम मेरे को कॉल की है कि हमजा ने अपने आप को फांसी लगा ली है, आप जाके देखो। तो मैं वहाँ पर गया हूँ, तो जाके देखता हूँ कि दुआ रुस्तम बिल्कुल सुकून से बैठी हुई है अपने बेड के ऊपर, और मेरा भाई जो है दूसरे कमरे के अंदर हैंगिंग हुआ हुआ है, उसके दोनों हाथ बांधे हुए, उसके मुँह में सॉक्स दिया हुआ है, उसके पेट पे तशद्दुद के निशान है। सही है, उसको मारा गया और मार के उसको जो है हैंगिंग कर दिया गया। तो फिर मैंने जाके वहाँ पे 15 किए। 15 करके मैं पलट के देखता हूँ तो ऊपर छत की सीढ़ियों से दुआ रुस्तम का भाई उतर के भाग रहा था। उसको मैंने उसी टाइम मौका वारदात पे पकड़ के 2-4 चमाट वमाट लगाए, उसको वॉशरूम में बंद किया। 15 पे कॉल की, 15 आई। 15 आने के बाद मेरे भाई को उन्होंने उतारा, जो भी कानूनी कार्रवाई थी उन्होंने पूरी करी। पूरी करने के बाद मुझे उन्होंने कहा कि आप इसको अब्बासी शहीद हॉस्पिटल। आपने जो दुआ रुस्तम के भाई को पकड़ा और आपने उसको वॉशरूम में बंद किया, तो उसको पुलिस के हवाले नहीं किया आपने? नहीं, मैंने उसको पुलिस के हवाले किया है।
पुलिस आई थी, मैंने उसको पुलिस के हवाले किया है, दुआ रुस्तम को भी और उसके भाई को भी। और दुआ रुस्तम के 2 मोबाइल, मेरे भाई का मोबाइल और उस लड़के को, उसके भाई को मैंने उनके हवाले किया। उन्होंने उसको 15 करके गाड़ी के अंदर बिठाया और मुझे उन्होंने अब्बासी शहीद हॉस्पिटल भेज दिया पोस्टमार्टम वगैरह करवाने के लिए। वो उनको थाने ले गए। पोस्टमार्टम करवा के फारिग होके जब मैं गया हूँ तो दुआ रुस्तम बड़े प्रोटोकॉल से SHO साहब के कमरे में बैठी हुई थी और SHO साहब से अपने बयान दे जा रही थी। SHO साहब कौन सा थाना कौन सा लगता है ये? मोहनाबाद। मोमिनाबाद थाना। और SHO साहब को अपने बयान दे जा रही थी और SHO साहब के पास में गया तो उन्होंने बोला 15 मिनट वेट करें, आधा घंटा वेट करें, 1 घंटा वेट करें। तकरीबन 6 घंटे में और मेरे वालिद साहब बाहर खड़े रहे, हमारे से किसी ने कोई बात नहीं करी। उसके बाद फिर मीडिया वाले, आप जैसे भाई आए हमारे पास, उन्होंने हमारे से मालूमात की तो वो अंदर गए, उन्होंने SHO साहब से मालूमात की तो SHO साहब ने उनके थोड़े से प्रेशर के ऊपर आके हमारे को बुलाया अंदर। बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि आप अपने घर के मामला देख के आओ, मैं अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, मकान मालिक को बुलाया हुआ है, CCTV कैमरे वगैरह चेक कर रहा हूँ, आप अपने घर पे जाओ, अपने घर के मामला देखो, 8:30 बजे मैं आपको कॉल करूँगा, आप आके अपने बयान दिएगा, मैं आपकी FIR दर्ज कर दूँगा। आपके भाई ने तो एक नेकी का काम किया, नेकी समझ के करना चाह रहा था और उस बेचारे के साथ। जी, ये है